अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आप सबको भी मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं अल ज़हीर कुरान अकेडमी। तो नाज़रीन, हमने पिछले सबक के अंदर काफ़ी कुछ सीखा था, तो हमारे जो 10 असबाक थे वो मुकम्मल हो गए थे। तो आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अगला 11 जो सबक है वो हम स्टार्ट करें। तो पीछे जो हमने पढ़ा था, जो बच्चे माशाल्लाह सारे बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ ताकि जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमें याद भी है या कि नहीं है। ठीक है, ताकि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कोई हमें सिला भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इन बच्चों से मैं सवाल करूँगा। ठीक है, तो 1-2 सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, आपने कमेंट्स में उसका आंसर देना है। ठीक हो गया? तो चलो मैं इन बच्चों से सवाल कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, बताएं कि हरूफ़े मुफ़रदात कितने हैं? 29। गुड, शाबाश। हरूफ़े मुफ़रदात कितने हैं? 29। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हरूफ़े मुस्तालिया कितने हैं? 7। अच्छा, आगे ये बताएं कि ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? अब मैं जिससे सवाल करूंगा वही उसका आंसर देगा। ठीक है, जिसको नहीं आएगा उसकी अच्छी खासी पिटाई होगी, बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैंने कल कहा था ना, इसको अच्छे से इसका टेस्ट याद कर लेना। सही है। अच्छा जी, आगे मुझे बताएं कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं? हाँ जी इब्राहिम। गुड, शाबाश। क्या कहते हैं जी? तनवीन। तनवीन, ये वाला नाजरीन। ठीक है, इसको तनवीन कहते हैं। आप स्क्रीन पे आ जाएं, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद मुझे ये बताएं कि हरूफ़े मद्दा कितने हैं? जी 3। गुड, शाबाश। अच्छा, ये जो अलामत है नाजरीन, ये जो है ये आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ये नहीं बताना। ठीक है नाजरीन, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो बना हुआ है, ये निशानी जो बनी, अलामत जो बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं? आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, चलें बेटा जी, आगे आप बताएं कि बेटा खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश को क्या कहते हैं? गुड, शाबाश, एक्सीलेंट बेटा। हरूफ़े लीन कितने हैं? 2। हाँ जी बेटा, कौन कौन से? वाउलिन याली। गुड, शाबाश। अच्छा नाजरीन, ये आंसर आपके लिए है कि वाउलिन कब होगा, इसकी आपने मुझे जो है वो डेफिनेशन आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बतानी है कि वाउलिन कब होगा। ठीक हो गया? तो हाँ जी अहमद बेटा, मासूम बेटा, आप बताएं कि या लीन कब होगा? जब यहाँ से पहले ज़बर। गुड, शाबाश। हाँ जी बेटा, अभी आप सब ने मुझे इकट्ठे बताना है कि वाव साकिन से पहले कौन सी हरकत नहीं आती? गुड, शाबाश। वाव साकिन से पहले कभी भी नाजरीन ज़ेर नहीं आता। ये जो वाव साकिन है इससे पहले कभी भी ज़ेर नहीं होगा। ठीक हो गया? और जो या साकिन है, या साकिन से पहले कौन सी हरकत नहीं होती? पेश। नाजरीन, या साकिन से पहले कभी भी पेश नहीं होगा, वाव साकिन से पहले कभी ज़ेर नहीं होगा, और या साकिन से पहले कभी भी पेश नहीं होगा। नाजरीन, जिसको आपने अपने जहन के अंदर बिठा लेना, बहुत अहम चीज़ है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो नाजरीन, आज हमने एक न्यू सबक स्टार्ट करना है और बहुत ही अहम सबक है। ये जो है कि इसका ये जो हरूफ़े कलकला का सबक है, बहुत अहम सबक है। ठीक हो गया? आप इसको देखिए, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है सबक नंबर 11, सुकून जज़म। ठीक है, इसके अंदर अभी जो हमने पहले सीखा है वो हमने हरकत सीखी है। ठीक है, तो नाजरीन, इसके अंदर हमने सीखना है कि जज़म के साथ कैसे मिलाया जाता है। पहले हमने सिंपल पढ़ा था, ज़बर ज़ेर पेश पढ़ा, 2 ज़बर पढ़ा, 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश पढ़ा। अभी हमने यहाँ पर नाजरीन देखें, आपको नज़र आ रहा होगा जज़म। आज हमने ये जज़म पढ़नी है। ठीक है, तो जज़म का जो सबक है वो बड़ा अहम सबक है। तो इसके ऊपर आपने गौर करनी है कि इसको पढ़ना कैसे है, इसका क्या तरीक़ाकार होता है। ठीक हो गया? ये मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मैं समझाऊँगा। सबसे पहले इसके अंदर देखें, इसके अंदर एक और चीज़ है। ठीक है, कुछ इसके अंदर 4 से 5 सवाल हैं बेटा, वो आप सब ने याद करने हैं। ठीक हो गया? और नाज़रीन, आपने भी वो सवाल याद करने हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? ठीक है, मैं आपको
यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, सबसे पहला सवाल है, ये जो अलामत है ये आपने पहले भी पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? जज़म। जज़म कहते हैं। ठीक हो गया, ये था पहला सवाल। उसके बाद हरूफ कलकला कितने हैं? हरूफ कलकला, ठीक है। इस सबक के अंदर हमने पढ़ना कलकला क्या चीज़ है, ठीक है। जज़म जो है वो कलकला के ऊपर होगी, जो हरूफ आएंगे उनके ऊपर जज़म ही होगी, लेकिन इसके अंदर अहम जो हरूफ हैं वो हैं हरूफ कलकला। हरूफ कलकला के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले देखें हरूफ कलकला, कलकला चीज़ क्या है बेटा? अभी देखें कलकला क्या चीज़ है, ठीक है। और जो हरूफ कलकला है वो कितने हैं? इसमें 5 लिखे हुए हैं। हरूफ कलकला 5 हैं, ठीक है। कौफ तो नाज़रीन हरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। पहला है कौफ, तो, बा, ठीक है, जीम, दाल, ठीक हो गया। बा, जीम, दाल, ये हरूफ कलकला है, ठीक हो गया। अच्छा, और इनका कलकला का क्या मानी है? जुनबिश और हरकत होती है। मैं इसको प्रैक्टिकल अभी आपको समझाता हूँ। बेटा जो कलकला है ना, कलकला, आप देखें कि आपके पास एक बॉल है, फुटबॉल ले लें या बॉल ले लें, ठीक है। उसको जब आप ज़मीन के ऊपर मारते हैं, नाजरीन उस बॉल को जब आप ज़मीन के ऊपर मारते हैं तो ज़मीन से जब वो लग कर ऊपर उछलती है तो एक आवाज़ पैदा होती है, ठप की ना एक आवाज़ निकलती है, ठीक है। एक लगती है, लग के जब ऊपर उछलती है तो एक आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ का नाम है कलकला। उस आवाज़ का क्या नाम है? कलकला। अच्छा, जब बॉल जो है जब पानी में गिरती है, पानी के अंदर या कीचड़ में, तो आवाज़ एक हल्की सी आती है बस, लेकिन जब ज़मीन पर मारते हैं तो लग के जब उछलती है ना दोबारा बॉल, ठीक है, उसको कहते हैं कलकला। क्योंकि ये जो ज़ुबान है ना, इसकी जब जुनबिश होगी, जो हरकत होगी, ज़ुबान जब आपकी जहाँ पर लगेगी वहाँ से फ़ौरन पलटेगी। मिसाल के तौर पे ऐसे ज़ुबान ऐसे लगी है, लग के फ़ौरन ऐसे पलटेगी। जैसे अब, अगर इसको कर देते हैं अब, रुक गई, आवाज़ नहीं निकली ना। तो जब ये लगेगी ऐसे, जब बॉल लगती है ऐसे ज़मीन के ऊपर, ऐसे करके ऐसे उछलती है ना ऊपर को, ये देखो अब अब अब, ठीक है। ये होती है जुनबिश और हरकत, इसको कहते हैं कलकला, ठीक हो गया। ये 5 हरूफ हैं जिनके ऊपर आपने कलकला करना है। कितने हरूफ हैं? 5 हरूफ के ऊपर आपने कलकला करना, ठीक है। और ये हरूफ कलकला 5 हैं। हरूफ कलकला के मानी क्या हैं? जुनबिश और हरकत। क्या मानी है? अच्छा, पहला सवाल है, इस अलामत को जज़म कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसको सुकून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुकून, जज़म, साकिन कहते हैं ना। ये इस अलामत को जज़म कहते हैं। जब ये जो अलामत है, जब ये किसी हरफ के ऊपर आ जाए उसको क्या कहते हैं? साकिन, उसको हम कहते हैं सुकून, ठीक हो गया। अच्छा जी, हरूफ कलकला 5 हो गए। अच्छा, उसके बाद हरूफ कलकला को इसका कलकला के मानी क्या है? जुनबिश और हरकत। क्या है इसके मानी? जुनबिश और हरकत। हरूफ कलकला बज़ाहिर आप अकाउंट करेंगे, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। कलकला का मजमुआ भी है, जिस तरीके से मैंने आपको मजमुआ बताया था हरूफ मुस्तालिया का, मैंने इसको प्रैक्टिकल आपको नाज़रीन समझाया था कि ये इसका एक लफ्ज़ है, कुतुबु जद्दीन, इसका एक नाम रख दिया ताकि हमें हरूफ याद रहें। कुतुबु जद्दीन, नाज़रीन ये देखें, कुतुबु जद्दीन, ठीक है। ये इसका मजमुआ है, कुतुबु जद्दीन, ठीक होगा। ये इसका मजमुआ है, ठीक हो गया। इसको आपने याद करना, कुतुबु जद्दीन, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, आगे आ जाएं। तो एक चीज़ इसके अंदर और है, जब हरूफ कलकला के ऊपर जज़म आएगी तो उसमें हमने कलकला करना है, ज़ाहिर करना है, ठीक है। उसमें हमने कलकला ज़ाहिर करना है। प्रैक्टिकल अभी मैं इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमज़ा जो है, आपने पढ़ा था अलिफ के ऊपर कोई जज़म आ जाए वो क्या है? हमज़ा। वो अलिफ को क्या पढ़ेंगे? अलिफ है, उसके ऊपर जज़म आ गई नाज़रीन, उसको हम क्या कहेंगे? हमज़ा। जब हमज़ा के ऊपर जज़म आए, ये जो अलामत है नाज़रीन, ये जो अलामत है, जब ये हमज़ा के ऊपर आ जाए या अलिफ के ऊपर आ जाए तो वो उस अलिफ को हमने हमज़ा तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उस हमज़ा को हम झटका देंगे। क्या देंगे? झटका। क्या देंगे उसको? झटका दे के पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना मुमिनून, पढ़ते हैं ना, मीम हमज़ा पेश मु, जब हमज़ा के ऊपर जज़म होगी तो उसको हम क्या करेंगे? झटका देंगे, युमिनून, ठीक है। चलें बेटा, अभी हम चलते हैं जी अपने सबक की तरफ।
नाजरीन आप भी स्क्रीन पे आ जाएं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। तमहीद थी ये, आपको मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी। सिंपल सी तमहीद थी, बहुत आसान सबक है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने थोड़ा सा इसके ऊपर आपने गौर करना है, ठीक है, ये वाला सबक। अच्छा जी, चले बेटा हम चलते हैं जी अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी तअव्वुज़ और तस्मिया। मेरे साथ आपने मिलकर पढ़ना है बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हरफ पे आ जाएं, हम इसके करेंगे हिज्जे। क्या करेंगे? हिज्जे। अच्छा बेटा, जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, जो कलकला करना, वो सिर्फ 5 हरूफ हैं, ठीक है। अभी देखो इस नाजरीन, आप भी देखें कि इस हर्फ को मैं कैसे पढ़ता हूँ, ठीक हो गया। अलिफ के ऊपर ज़बर है तो इस अलिफ को क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड बेटा। अभी हमज़ा को हमने किसके साथ मिलाना है? ता के साथ। नाजरीन जो जज़म होती है उसका मकसद ये है कि पिछले हरफ को उसके साथ मिलाना है, क्योंकि वो खुद साकिन है, एक जगह पर जमा हुआ है, हरकत नहीं कर सकता। तो हमने उसको हरकत देने के लिए ज़बर का, ज़ेर का, पेश का सहारा लेना है, ठीक है। ऐसे वो लफ्ज़ पढ़ा ही नहीं जाएगा। ये जो ता है ये पढ़ा ही नहीं जाएगा जब तक ये हमज़ा के साथ, किसी हरफ के साथ जब तक वो नहीं मिलेगा। तो ये इसके ऊपर ज़बर आ गई है, हरकत आ गई है, तो अब ये हरकत करेगा, ठीक हो गया। देखिए इसको पढ़ना कैसे है बेटा, आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। हमज़ा ता ज़बर अत। अच्छा इसमें अत हल्का सा हो, अत। नाज़रीन आपको मेरा ख्याल आवाज़ आ रही है, देखो दोबारा मैं माइक करीब कर लेता हूँ। ये देखो, हमज़ा ता ज़बर अत, हल्का सा अत, ज़्यादा नहीं, अत नहीं करना, हल्का सा सिर्फ अत। गुड, शाबाश। आगे वाला देखिए नाज़रीन, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत, इत, उत, ठीक हो गया। अच्छा अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ता, तो, ज़ा, ज़ाल, ज़ो, ठीक है, ये कौन से हरूफ हैं? हरूफे नहीं बेटा, कलकला नहीं, उस देखें हरूफे करीबु सौत, मैंने बताया था। देखें जो मिलते जुलते हरूफ उनको क्या कहते हैं? हरूफे करीबु सौत कितने हैं? 16। इसको आपने याद रखना, ठीक हो गया। ये देखें, ये ता, तो मिलते जुलते हैं ना, उसके बाद ज़ा, उसके बाद ज़ा, ज़ाल, ज़ो, मिलते जुलते हैं ना, इसलिए इसको कहते हैं हरूफे करीबु सौत। हाँ जी बेटा, अगला हरफ देखें, यहाँ पर देखें इन्होंने क्या किया है कि जो हरूफ कलकला है ना, उसको रेड कलर का निशान दिया हुआ है। नाजरीन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हरूफ कलकला है उनको रेड कलर का निशान दिया हुआ। इसको पढ़ना कैसे है देखिए जी। अभी बेटा हरूफ कलकला देखें कैसे पढ़ना है। हरूफ कलकला को देखें, हमज़ा तो ज़बर अतो, ठीक है। हमने पीछे में क्या पढ़ा था? अत, इसको अतो, अतो। यह हरूफ कलकला भी है और हरूफ मुस्तालिया भी है। इसमें कलकला भी करना है और मोटा भी करना है। ज़ुबान जिधर नाजरीन लगेगी उधर से वापस पलटेगी। जिस तरीके से बाल ज़मीन को लग के या दीवार को लग के पलटती है तो एक आवाज़ पैदा होती है, इसी तरीके से जहाँ भी ज़ुबान लगेगी वहाँ से फ़ौरन पलटेगी। ऐसे हमज़ा तो ज़बर अतो, अतो, हमज़ा तो ज़ेर इतो, हमज़ा तो पेश उत, अतो, इतो, उत। नाज़रीन इसको बेटा समझ आ गई आपको? नाज़रीन आपको समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। तो ये आपने हरूफ कलकला को ऐसे पढ़ना है, जो 5 हरूफ हमने पढ़े हैं, कुतुब जद्दीन कौफ तो बै जीम दाल, जो 5 हरूफ हमने पढ़े हैं उसको हमने इसी तरीके से पढ़ना है, 5 को। बाकी जितने भी हरूफ हैं ना, जितने हरूफ तकरीबन बनते हैं मेरा ख्याल है वो 25, ठीक है, 24 बनते हैं। 5 हरूफ में कलकला करना है, जो 24 हरूफ हैं उनमें आप उसके अंदर आपने कलकला नहीं करना, बिल्कुल उसको आपने सिंपली आपने जैसे मैंने बताया इस तरीके से पढ़ना है। अगली लाइन पे आ जाएं, आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, इस नाज़रीन इस लाइन में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। देखिए बेटा इसको कैसे पढ़ना है। हमज़ा ज़ा को सख्ती से पढ़ा जाता है, पता ना, मैंने बताया था ना। हाँ जी, इसको बेटा ज़हन में रखना है। हमज़ा ज़बर अज़,
हमजा जा ज़बर अज कलकला नहीं बेटा, अज रुकना इधर, अज, अज ठीक है। हमजा जाल जा जेर इज, हमजा जा इज दोबारा बेटा इसी लफ्ज़ को, हमजा जा जेर इज, हमजा जा जेर इज हमजा जा पेश उज, हमजा जा पेश उज अज अज इज इज उज। उज आगे आ जाए, जाल, इसको नरमी से पढ़ना, ठीक है नाज़रीन। इसको हमजा जाल ज़बर अज, हमजा जा ज़बर अज नाज़रीन ज़ुबान को आपने दांतों के अंदरूनी किनारे पे लगाना है, ऐसे हमजा जाल ज़बर अज, हमजा जा ज़बर अज हमजा जाल ज़ेर इज़, हमजा जाल ज़ेर इज हमजा जाल पेश उज़, हमजा जाल पेश उज अज अज इज़ इज उज़। उज समझ आ रही है बेटा आपको? गुड, शाबाश। अभी बेटा नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अंदर देखिए बेटा, अब ये ज़ौ को हरूफ मुस्तालिया, इसको मोटा करना बेटा हमने, ठीक हो गया। हमजा ज़ौ ज़बर औ, हमजा ज़ो ज़बर अज हमजा ज़ौ ज़ेर इज़, हमजा ज़ो ज़ेर इज हमजा ज़ौ पेश उज़, हमजा ज़ो पेश उज अज़ अज इज़ इज उज़। उज गुड, शाबाश। आगे बेटा जो दौद आ रहा है इसको आपने छोड़ देना है, क्लरिकल मिस्टेक है, इसको हम क्या करेंगे, आगे जो आएगा ना अपना दाल, उसके साथ इसको हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी बेटा आप आ जाएं जी नीचे वाली लाइन पे आ जाए, इससे नीचे वाली लाइन पे आ जाएं, मैं आपको हाईलाइट करके दे देता हूँ। नाजरीन आप देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा जी। चलें जी, हमजा सा ज़बर अस, हमजा सा ज़बर अस नाजरीन जिस तरीके से हमने ज़ाल पढ़ा था सेम उसी का ये मखरज है, सा भी जैसे ज़ाल पढ़ा था वैसे ही सा पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे हमजा ज़ाल हमजा सा ज़बर अस, वो क्या था, अज, ये था अस। दोबारा हमजा सा ज़बर अस, हमजा सा ज़बर अस हमजा सा ज़ेर इज़, हमजा सा ज़ेर इज नाज़रीन सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है, आपने ज़ुबान को दांतों के अंदरूनी किनारे पे लगाना है, ऐसे, ठीक है, इस, ठीक है। अगले आ जाए, हमजा सा पेश उस, हमजा सा पेश उस अस अस इस इज उस। उस गुड, शाबाश। आगे आ जाए, सीन पे आ जाए बेटा, हमजा सीन ज़बर अस, हमजा सीन ज़बर अस हमजा सीन ज़ेर इस, हमजा सीन ज़ेर इज हमजा सीन पेश उस, हमजा सीन पेश उस अस अस इस इस उस। उस ठीक होगा बेटा। ये बेटा हमने इसको नीचे वाले भी लाइन पे आ जाए, शाबाश। नीचे वाले लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। नाज़रीन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए समझने के अंदर। देखें आगे बेटा, सौद हरूफ मुस्तालिया बेटा इसको हमने मोटा भी करना है। हमजा सौद ज़बर औफ, हमजा सौद ज़बर अस हमजा सौद ज़ेर इस, हमजा सौद ज़ेर इस हमजा सौद पेश उस, हमजा सौद पेश उस औस अस इस इस उस। उस आगे हमजा काफ ज़बर अक, हमजा काफ ज़बर अक बिल्कुल बारीक, इसको बारीक करना और हल्का सा अक, हल्का सा हो। हम दोबारा देखिए नाज़रीन आप भी देखिए, हमजा काफ ज़बर अक, हमजा काफ ज़बर अक हमजा काफ ज़ेर इक, हमजा काफ ज़ेर इक हाँ हल्का सा इक,
इक हमजा काफ पेश उक हमजा काफ पेश उक अक इक इक उक। उक। तो नाज़रीन यहाँ तक हमने कितनी लाइन्स हमने पढ़ ली 1 2 3 4 5 लाइन्स हमने पढ़ ली हैं। तो ये हुरूफ़ कलकला का सबक था जो आज हमने सीखा। तो कल इंशाल्लाह आगे जो सबक है उसको हम इंशाल्लाह रवां पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा सबक। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कारी साहब जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।